2025 नौ वर्ष की कामना किसको नहीं होती है कि जल्दी से नया वर्ष आए और हम अपने जीवन में एक नए आयाम की तरफ अग्रसर हों। और इसके साथ ही साथ नए वर्ष में प्रवेश करते ही करते लोगों के मन में एक ये चेष्टा होती है कि मेरा नया वर्ष होगा कैसा? क्या नया करूँगा मैं? मेरे जीवन में क्या नई उपलब्धि हासिल होगी? क्या मैं मकान बना पाऊँगा? क्या मैं नया वाहन खरीद पाऊँगा? क्या मैं अपने प्रेम में सफल हो पाऊँगा? क्या मैं अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाऊँगा? क्या मैं नया नौकरी प्राप्त कर पाऊँगा? मनचाहा ट्रांसफ़र, बहुत सारी चीज़ों। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको उन सारे पहलुओं पे बताने के लिए ही आया हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आचार्य देवेश पांडे और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपा करके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों में फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे। बेसिकली आज हम इस एनुअल राशिफल की श्रृंखला में हैं जिसमें हम राशियों की श्रृंखला में प्रथम स्थान पे आने वाले मेष राशि के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप अगर मेष लगन के हैं, मेष राशि के हैं, जैसे भी अगर आप पुकार नाम से भी मेष राशि के आते हैं तो भी आप इस वीडियो को अवश्य देखिए और बने रहिए। इसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से विश्लेषण मैंने किया है और इसके साथ-साथ एनुअल एक ऐसा रेमेडी बताया है। रेमेडी इन द सेंस इट इज़ काइंड ऑफ द अलाइनमेंट, लाइक बेसिकली एज़ पर मी जो प्लैनेट्स हैं उनका एक सिग्निफिकेंस होता है, उनका एक इफ़ेक्ट होता है और आप केवल प्लैनेट अच्छे हों या बुरे हों, अगर उनको आप डिकोड करना जान गए, डिकोड करना समझ गए, मतलब उनसे आप समझौता, सामंजस्य, अलाइनमेंट करना सीख गए, तो उसके सकारात्मक प्रभाव को आप लेने में सक्षम रहेंगे। तो इस तरह का एक बेहद साइंटिफिक आपको एक रेमेडी मैं बताऊँगा जिसको आप करेंगे, तो साल भर के लिए आपको जीवन में समस्याएँ नहीं होंगी। बेसिकली मेष राशि के ऊपर जो हम ये चर्चा लेके आए हैं एनुअल राशिफल का, वार्षिक राशिफल का, इसमें हम 3 मुख्य ग्रहों के आधार पे विश्लेषण तैयार किए हैं, जिसमें मुख्य ग्रह कौन-कौन से हैं। पहले ग्रह हैं शनि महाराज जिनका गोचर आपकी कुंडली के आपके साइन लगन साइन और चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि में होने वाला है। तत्कालिक रूप से शनि महाराज अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मार्च के महीने में, मार्च 2025 में इनका ट्रांज़िट मीन राशि में होगा। इसके साथ ही साथ मई के महीने में 2 बड़े प्लैनेट्स का ट्रांज़िट होने वाला है। पहले गुरु बृहस्पति हैं और दूसरे राहु महाराज हैं, जिनका गोचर अभी की अवस्था में मीन राशि में हो रहा है और मई में कुंभ राशि में होगा, जैसा कि ये एक वक्री ग्रह हैं। उसके साथ ही साथ बृहस्पति का जो तत्कालिक गोचर है वो वृषभ राशि में हो रहा है और आने वाले दिनों में मई के महीने में मिथुन राशि में होगा। मेष लगन, मेष राशि या फिर पुकार नाम से मेष राशि यदि आपकी है, तो पहला गोचर वर्ष का मार्च में होगा, जो कि शनि महाराज का होगा और शनि महाराज आपकी पत्रिका में कर्म और आय दोनों के कारक हैं, मतलब कार्य के भी मालिक हैं, इसके साथ-साथ आय, जीविका के भी मालिक हैं इस पत्रिका में। तो जैसा कि आपके कर्मेश और जीविका के दोनों के कारक आपकी कुंडली के 12th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं और बेसिकली 12th हाउस जो होता है वो अ, व्यय का भाव होता है, फॉरेन सेटलमेंट का भाव होता है, एक परिवर्तन का भाव होता है। तो एक चीज़ तो बड़े आसानी से कही जा सकती है कि आपके जीवन में कार्यक्षेत्र को लेके मार्च, अप्रैल, मई के महीने में एक बड़ा परिवर्तन अवश्य ही होने वाला है। ये परिवर्तन अच्छा होगा या बुरा होगा, ये डिपेंड करता है कि शनि महाराज का सिचुएशन आपकी पत्रिका में कैसा है। यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि महाराज उच्च के होके बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, 9-10th के 10th और 11th के मालिक होके 10th 11th में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, खराब भावों में नहीं बैठे हैं, नीच के नहीं बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये अवश्य मान सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी ये चेंजेज़ आएँगे, वो अच्छे के लिए आएँगे और अच्छा आपको सेटलमेंट देंगे। और अगर इसके विपरीत है, तो परिणाम भी निश्चित रूप से विपरीत होने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि आपकी पत्रिका अगर मेष लगन, मेष राशि या फिर पुकार नाम से आपकी मेष राशि बनती है, तो शनि की साढ़े साती का आरंभ भी यहीं से है। शनि की साढ़े साती सुन के लोग बहुत भयक्रांत और भयभीत हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि शनि महाराज न्याय के कारक हैं और न्याय के देवता माने जाते हैं और अब तक के समय में जो भी आपने कुछ किया हुआ है, उसके अनुरूप ही शनि की साढ़े साती या ढैया आपको रिज़ल्ट देती है। तो अपितु निश्चित रूप से आपके पत्रिका में शनि की साढ़े साती लगने वाली है।
लेकिन ये शनि की साढ़े साती आपके लिए खराब बिल्कुल नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि शनि आपकी पत्रिका में एक कर्म आपके कार्य और आपके जीवन में आय भाव के कारक हैं। तो शुभ ग्रह हैं, परमात्मा ने मेष लगन की पत्रिका में शनि महाराज को 2 शुभ भाव दिया है। पहला तो कर्म भाव दिया है और दूसरा 11th हाउस आय का भाव दिया है। तो शनि की साढ़े साती निश्चित रूप से अच्छी रहेगी अगर आपकी पत्रिका में शनि कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। इसके साथ-साथ अगर हम राहु महाराज की बात करें, तो राहु महाराज आपकी पत्रिका के आय भाव में ट्रांज़िट कर जाएँगे। अभी तो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में तमाम प्रकार के कन्फ्यूज़न बना है और इस कन्फ्यूज़न में आपने बहुत कुछ व्यय भी कर दिया। लेकिन अब जो राहु महाराज का जो ट्रांज़िट होने वाला है, वो आपकी पत्रिका के 11th हाउस में होने वाला है, तो निश्चित रूप से आय में बड़ी वृद्धि होगी आपके जीवन में। अगर आप व्यवसाय वाले व्यक्ति हैं, टेंडर या फिर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं या फिर कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीना जो है वो बेहद शानदार रहेगा। आप एक नया उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं, व्यवसाय लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। निश्चित रूप से आशातीत सफलता आपको प्राप्ति होती हुई दिख रही है मेष लग्न या मेष राशि वालों के जातकों के लिए। बृहस्पति के आधार पे अगर बात करें तो बृहस्पति के आधार पे आपको मैं ये अवश्य बोलूँगा कि इस मार्च, अप्रैल और मई मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये जो 5 महीना है, इस 5 महीनों में अगर आपके बड़े भाई हों, तो उनसे आप सहयोग प्राप्त करें या फिर उनसे विचार-विमर्श अवश्य करें। अगर उनसे आपके विरोध चल रहे हैं या फिर किसी प्रकार का झगड़ा-विवाद चल रहा है, तो उस झगड़े-विवाद को दूर करके उनसे एक नया रिश्ता स्थापित करिए मतलब उनसे आप प्रेम बढ़ाइए, आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप अपने कोई भी कार्य को करने से पहले अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से आप अनुमति या फिर विचार-विमर्श करके कार्य करिए। इससे गुरु बृहस्पति का जो लाभ है आपके जीवन में बहुत ही शानदार पड़ेगा क्योंकि आपकी पत्रिका में बृहस्पति 3rd हाउस में है। बृहस्पति का मतलब ज्ञान है, ज्ञान 3rd हाउस में ज्ञान ज्ञान पराक्रम में है और 3rd हाउस जो है वो मित्रों का भाव है, बड़े छोटे भाइयों का भाव है। तो भाई, मित्र, बंधु से अगर आप विचार करके चलेंगे तो अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। अ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना है, जैसा कि शनिदेव आपकी पत्रिका के 12th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो जैसा कहा जाता है ना कि सोने को जला के कुंदन बनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कठोरता से पेश आएँगे शनिदेव आपके साथ और मैं आपको पूर्ण रूप से हिदायत दूँगा कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या फिर किसी भी प्रकार का नया उद्यम या फिर किसी भी प्रकार का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट के कारोबारी हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी में आपको इंटरेस्ट है, तो जून, जुलाई और अगस्त मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें बुद्धि आपका आपका सकारात्मक रूप से कार्य नहीं करेगा जिसमें आप असंयमित होके बहुत ही गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक गलत जगह पे निवेश कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपको हानि हो सकती है। तो बेसिकली एक जैसे कैसे भी कट जाए ये टाइम इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। इस बीच में आपको शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना बहुत उत्तम माना जाएगा जैसे कि एक 1.25 मीटर कपड़ा लीजिएगा और जिसमें 1.25 किलो खड़ा उड़द लेके 5 गाँठ लगाइएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करते हुए और शनि मंदिर पे ले आके शनिवार के दिन संध्या काल में इसको आप दान कर दीजिएगा। कौन से महीने में? जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ये कार्य आपको कम से कम प्रत्येक महीने में 1 बार अवश्य करना चाहिए। अगस्त के बाद से फिर समय अच्छा आ जाएगा, आपके जो भी ये 3 महीने में कठिन परिस्थिति गुज़री, कठिन परिश्रम किया, एक एग्ज़ाम दिया या फिर कोई भी जो विद्यार्थीगण लोग हैं जिनका एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो 4 महीना है इसमें इनको अच्छी प्रगति मिलेगी। आपने जो भी 4-5 महीने मई के बाद से 3 महीने जो भी स्ट्रगल किया अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप आईटी में हैं तो आपको अच्छा अपलिफ्टमेंट मिल सकता है, एक नया प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपके बॉस जो 3 महीने तक आपको टॉर्चर किया, वो आपके साथ नया अच्छा पेश आने लग सकता है या फिर आपका बॉस ही चेंज हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली जो मेष लगन या मेष राशि के लिए वर्ष 2025 है, थोड़ा खट्टा है तो थोड़ा मीठा है।
और अगर स्ट्रेटजी से अगर आपको जिस माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप जीवन को काटेंगे, 2025 को चलेंगे, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत सारी बाधाएँ नहीं आएँगी। जैसा कि मैंने बताया कि 12th हाउस में शनि महाराज का जो गोचर है, ये आपकी पत्रिका में एक तरह से देखा जाए तो शनि की साढ़े साती लगाया हुआ है। 12th हाउस में गोचर हो रहा है शनि महाराज का। 12th हाउस है क्या? डिकोडिंग की बात मैंने किया था, वो चीज़ मैं आपको एक विशेष सूत्र दे रहा हूँ, इसको आप अगर समझ पाइएगा तो एग्ज़ीक्यूट अपने लाइफ़ में करिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। 12वाँ घर व्यय को इंडिकेट करता है, मतलब मेष लग्न या मेष राशि की पत्रिका में व्यय के चांसेस बढ़ेंगे। आय भाव के मालिक ही व्यय भाव में जा रहे हैं। व्यय किस चीज़ का व्यय? आपकी पत्रिका में लग्नेश का 12th हाउस है, मतलब स्वास्थ्य का व्यय। आपके जीवन में, आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से व्यय होने के योग बनेंगे। तो अगर आप इस व्यय से बचना चाहते हैं, तो पहले तो आप प्रयास करिए कि आपका फ़ॉरेन में अगर कहीं सेटलमेंट हो जाए, या फिर अपने जन्म स्थान से, तत्कालिक कर्म स्थान से एक दूर जगह जाने को मिल जाए, तो बहुत बढ़िया ये एक काइंड ऑफ अलाइनमेंट हो जाएगा। अदरवाइज़ जहाँ पे भी आप हैं, निश्चित रूप से आप निडर रहिए। लेकिन अगर आपके आस-पास कोई व्यक्ति जो कि बीमार है, परेशान है, मेडिकली अफ़ोर्ड नहीं कर सकता अपने मेडिसिन्स को, तो वहाँ पे उसको मदद करिए। मतलब एनी हाउ इफ यू आर गोइंग टू डू द चैरिटी इन द मेडिसिन, देन यू कैन अलाइन द इफ़ेक्ट ऑफ द 12th हाउस। अगर किसी भी तरीके से आप 12वें भाव में जो मेडिसिन में खर्चा कराना चाह रहा है, तो आप दूसरों के लिए अगर खर्च कर देते हैं, तो भी आप अपने जीवन में साल भर तक मेडिकल एक्सपेंसेस से बचे रह सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँगा, लेकिन हमने जो रेमेडीज़ बताई हैं, उन्हें आप अवश्य करिएगा। निश्चित रूप से वर्ष 2025 आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। हर हर महादेव!